हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता शाह, योर फ्रेंड फॉर एवर। बहुत लोगों ने मेरे चारधाम वाले वीडियो को बहुत सराहा है और सब ने कहा कि मैंने सेपरेट वीडियो क्यों नहीं बनाया। भाई, मैंने सेपरेट वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत लंबा एक एक करके हो जाता। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि बद्रीनाथ वाला वीडियो थोड़ा एक और शेयर करें, थोड़े लंबा वीडियो। तो वो जितना मेरे पास रॉ मटेरियल है वीडियोज़ की, उसको लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा आप लोगों को। तो एक बार मेरे वीडियो को देखें और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करें एक बार। बहुत 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 इसी तरह प्यार जताते रहें। थैंक यू। बद्रीनाथ। मैं नारायण की दुनिया बद्रीनाथ में हूँ। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर व महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा अलौकिक दृश्य केवल बद्रीनाथ में ही नहीं बल्कि पूरी केदार घाटी में दिखता है और मन को मुक्त कर देता है। मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर कभी शिव धाम हुआ करता था, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने लीला रचकर अपना बना लिया। उसी वक्त से यह विष्णु धाम बन गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे प्राचीन बद्रीनाथ धाम स्थित है। इसे बद्री विशाल, बद्री नारायण, मणिभद्र आश्रम, विशाला तीर्थ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी कथा यह है कि भगवान शिव के क्रोध से बचने और इस क्षेत्र को अपना बनाने के लिए उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया और कुटिया के दरवाजे पर रोने लगे। बच्चे की आवाज सुन माता पार्वती भावुक हो गई। भगवान शिव के रोकने के बावजूद उन्होंने बालक रूपी विष्णु को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गई और उन्हें चुप करवाकर दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद बच्चे को सुलाकर माँ कुंड में स्नान के लिए भगवान शिव के साथ चली गई। कुंड में स्नान के लौटने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर से दरवाजा बंद था। माता पार्वती बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ को विष्णु की इस लीला के बारे में पता था। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अब बद्रीनाथ धाम छोड़ने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिसके बाद वे दोनों बद्रीनाथ धाम छोड़कर केदारनाथ चले गए और उसी समय से यह धाम शिव धाम से विष्णु धाम बन गया। भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम बनाने के पीछे जो उद्देश्य था उसकी कथा यह है। एक असुर था दंभोदर। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृत का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। उनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों के से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदर अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आएं। विष्णु जी ने उसे आश्वासना दी कि वे ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति के ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे। दोनों शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण रूप में अवतार लिया। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदर इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंभोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहा है और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण ने तप में नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत
होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही यही जीवित हो मेरी और कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते हुए उनके भाई नारायण थे, तो दंभोदर की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शक्तिपूर्ण मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारी रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदर की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने के से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे कि वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण को दंभोदर को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक धाम भाग कर सूर्यदेव की शरणागत हुए। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बाद कुंती के ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र की ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदर दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में दो शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदर भी होने के सब कर्मफल उसे अनेकानेय अन्याय और अपमान मिलते और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्र ने उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे, जिसके पश्चात कर्ण की मृत्यु हो गई और सहस्त्र कवच का दूसरा जन्म भी उसके मोक्ष का कारण बना। उस वाले गांव में बद्रीनाथ का मंदिर है। ये 2 पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, ये है नर और ये है नारायण। कथा के अनुसार नर भगवान इसमें तपस्या करते थे और नारायण इसमें करते थे। दोनों पहाड़ एक जैसे हैं। तो ये थी बद्रीनाथ की अनसुनी गाथा। धन्यवाद।